नमस्कार, माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। आज की खबर है कोरोना के बारे में। चीन में कोरोना से मचा है हाहाकार, शव रखने की भी जगह नहीं है। 90 दिन में चीन की 60% आबादी कोरोना संक्रमित हो सकती है, लाखों मौतों की आशंका। आइए जानते हैं विस्तार से। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद वही संक्रमण की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। जीरो कोविड पॉलिसी खत्म होने के बाद केसेस में भारी इजाफा हो रहा है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पतालों से भी सभी बेड भरे हैं, दवाएं नहीं है, जहां भी मिले वहां लंबी लाइन लगानी पड़ रही है। बीजिंग में श्मशानों में 24 घंटे अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि अंतिम संस्कार के लिए भी 2000 तक की वेटिंग पहुंच गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि चीन में कोरोना के केस दिनों नहीं बल्कि घंटों में दुगने हो रहे हैं। चीन की हालत देखते हुए हमारी केंद्र सरकार भी अलर्ट मोड पर आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने सभी राज्यों को पत्र लिखा है। इस पत्र में कहा गया है कि सभी पॉजिटिव केस के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजें ताकि कोरोना के नए वेरिएंट का पता लगाया जा सके। उधर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया आज देश में कोविड-19 स्थिति पर ऑफिसर ऑन एक्सपर्ट के साथ बैठक करेंगे। जापान, अमेरिका, कोरिया और ब्राज़ील में भी कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना प्रतिबंधों में ढील के बाद संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। हालात इतने गंभीर है कि अस्पताल के बाहर लंबी लाइनें लगी हुई है। मरीजों के लिए बेड नहीं मिल रहे हैं, दवाई भी कम पड़ रही है। स्मशान में भी शवों की लाइन लगी हुई है। यहाँ पुलिस तैनात की गई है। दुनिया में सोमवार को सबसे ज़्यादा 55,000 केस जर्मनी में मिले। यहाँ 161 लोगों की मौत हो गई है। इसके अलावा जापान में 72,297 केस और 180 से ज़्यादा मौतें दर्ज की गई है। ब्राज़ील में 29,500 केस आए और 140 लोगों की मौत हुई है। दक्षिण कोरिया में 26,622 केस आए और 39 लोगों की मौत हो गई है। वहीं फ्रांस में 8,213 केस के साथ 178 लोगों ने जान गंवाई है। लेकिन फिलहाल भारत में केस घट रहे हैं। दुनिया भर में जहां केस बढ़ रहे हैं वहीं भारत में एक्टिव केसेस की संख्या में तेज़ी से कमी आ रही है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक 20 दिसंबर को सुबह 8 बजे तक की स्थिति में देश में कुल 3,490 एक्टिव केस थे, जो मार्च 2020 के बाद सबसे कम है। स्वास्थ्य मंत्री ने 19 दिसंबर को संसद में बताया था कि भारत में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 220 करोड़ के पार कर चुका है। यह संख्या कोरोना के सभी उपलब्ध वैक्सीन की पहली, दूसरी और प्रिकॉशन डोज को मिलाकर है। देश में 18 जनवरी 2021 को दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया गया था। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।